बैठा होता, या उस टाइम उस कंपनी की ट्रिप पे ना गया होता, या उस टाइम मैंने वो वाला अचीवमेंट ना लिया होता, तो आज मैं इस बिजनेस में ना होता। यानी किसी ना किसी का कोई ना कोई ट्रिप किसी ना किसी की विजनरी ट्रिप रही है, जिसकी वजह से उसको विजन मिला है इस बिजनेस में आने का। तो साथियों, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ट्रिप ली है हमारी कंपनी की। कोई थाईलैंड गया है, कोई कहीं गया है, कोई एशिया गया है, कोई कहीं गया है। लेकिन लॉकडाउन के बाद हमारी एक भी विदेशी ट्रिप अभी तक नहीं गई। यानी लॉकडाउन के बाद अगर मैं देखूं अल्टीमेट अचीवर में, तो लगभग नए 50-60 हजार लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा। और वो 50-60 हजार लोग अभी तक एक भी विदेश यात्रा करने नहीं जा पाए हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने मौका ही नहीं दिया। तो साथियों, एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आप सबके सामने कि आप इस बार चाहें तो इस बार कोई भी चीज आपके आड़े नहीं आएगी। बस आपको अपनी आईडी पर टारगेट को क्वालिफाई करने की अपने आप से जिद बनानी है, आपको फोकस करना है। और वही सवाल है कि टारगेट क्यों जीते हैं और कैसे जीते हैं। हर आदमी का अपना अलग अलग सवाल का जवाब रहता है। कोई आदमी इसी सवाल में कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से वो टारगेट जीतने में अपना पूरा जोर लगा देता है, पूरी दम लगा देता है, और वो टारगेट किसी भी कीमत पर जीत के दिखाता है। सेफ शॉप अपने खानदान में रिकॉर्ड ब्रेकर और रिकॉर्ड मेकर बनने का आपको मौका देती है साथियों। रिकॉर्ड ब्रेकर तो आप छोटी छोटी चीजों से बन जाते हैं। जैसे मैं अपनी जिंदगी में रिकॉर्ड मेरे ब्रेकर बन गया अपनी लाइफ में, सिर्फ हाई स्कूल में पास होने के बाद। क्योंकि मेरा खानदान मतलब इतना पीछे था कि हम लोगों में कोई भी हाई स्कूल पास ही नहीं किया था मेरे से पहले। तो आप अपने अपनी जगह पर कोई भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारे रिकॉर्ड मेरे नाम पर हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा अभी। और आप भी ऐसे ही रिकॉर्ड बना सकते हैं इस बिजनेस में टारगेट का सहारा लेके। तो यू कैन बी अ रिकॉर्ड मेकर और रिकॉर्ड ब्रेकर। और सर बोलते भी हैं कि कुछ लोग हमेशा दम दिखाएंगे, दम दिखाते हैं, और कुछ लोग हमेशा दुम दिखाते हैं। तो दो तरीके की कैटेगरी है। मैं इसको और भी और अच्छी भाषा में अगर बताऊं किताबों में क्या लिखा है। किताबों में लिखा है कि दो तरीके के लोग दुनिया में हमेशा होते हैं। एक जो साधन ओरिएंटेड होते हैं, सबसे पहले वो ये तय करते हैं, यार मैं अगर कहीं जाऊं तो मेरे पास बाइक है कि नहीं, मेरे पास कार है कि नहीं है, मेरे पास उतने पैसे हैं कि नहीं है, मेरे पास ये है कि नहीं है। और दूसरे साथियों जो बड़ा काम करते हैं दुनिया में, वो कौन से होते हैं? जो साहस ड्रिवन होते हैं। साहस उनमें कूट कूट के भरा होता है। साधनों की उनको चिंता नहीं होती, और साधन उनके पास हमेशा अपने आप आ जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा कि नियत्ते थे, लेकिन जज्बा था दिल में कुछ करने का, तो दूसरे की पिस्तौल उठाई उसी से मर्डर कर दिया, दूसरे की तलवार उठाई उसी से दुश्मन को मार दिया। यानी साधन ड्रिवन नहीं होते, साहस ड्रिवन होते हैं। और बहुत सारे लोग हम में से साधन ड्रिवन होते हैं। तो साधन ड्रिवन की मानसिकता क्या है? जो साधन से चलता है, साधन को देखता है, क्या मेरे पास इतनी टीम है जो मैं टारगेट जीत सकता हूँ, क्या मेरे पास इतने दिन बचे हैं जो मैं टारगेट जीत सकता हूँ, क्या मेरी उतनी रिकॉग्निशन है जो कि मैं इतने बीवी कर लूंगा, क्या मेरे पास इतना मौका है, या जो मैं इतने मेरे पास वेन्यू है क्या मैं जो इतना बीवी निकाल सकता हूँ। ये वो लोग हैं जो सारे के सारे साधन पहले चाहते हैं, साहस कम रखते हैं। लेकिन साहस ड्रिवन लोग कौन से होते हैं? जो साहस रखते हैं, साधन धीरे धीरे अपने आप उनके पास आते रहते हैं साथियों। तो ये दूसरी तरीके के लोगों को हमेशा ये दुनिया क्या है ना आगे लेके जाती है, आगे करने का मौका देती है। मैं अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, तो अपने खानदान का पहला लखपति बनने का टारगेट पूरा हुआ। अपने खानदान में पहली हवाई यात्रा का टारगेट पूरा हुआ, पहली बार विदेश जाने का टारगेट पूरा हुआ, नई कार लाने का टारगेट पूरा हुआ, डीपीएस और जीडी को इनका जैसे अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा हुआ, पहली बार कर्ज मुक्त जिंदगी बहुत सारी पीढ़ियों में, क्योंकि कर्जा लगातार ट्रांसफर होता आ रहा था, तो कर्ज मुक्त जिंदगी जीने का मौका मिलने का मेरे को मतलब क्या ना मेरे नाम पे आया। अपने बैंक बैलेंस में 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का अमाउंट भी देखना, ये मेरे नाम पे आ पाया। और बढ़िया सा बंगला बनाना, वो मेरे नाम पे आ पाया। बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना, वो मेरे नाम पे आ पाया। किराए और ब्याज से लाखों की इनकम का टारगेट बनाना, वो मेरे नाम पे आया। 5-5 कारें खरीदना जो कि नई हो, और जिसमें से दो दो लग्जरी कार हो, एक ऑडी एक जगुआर हो। 20 बार विदेश जाने का टारगेट, नेम फेम पूरा हिंदुस्तान में फैलाने का टारगेट। अलग अलग तरीके के टारगेट। दुनिया में हर आदमी टारगेट ड्रिवन होना चाहिए। टारगेट से यदि आप ड्रिवन है और साहस ड्रिवन है, साहस से अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो साधन हमेशा आपके पास रहते हैं। सर ने अभी बोला था, हम तीनों ने एक ही बात बोली कि कंपनी का टारगेट जीतना यानी सब रोगों की एक दवाई है। तो होगा कैसे? होगा वही 4 बेसिक से।
और यही 4 बेसिक, अभी मैं 4 बेसिक आपको पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन की कक्षा में बात कर रहे हैं साथियों। हम लोग अगर एबीसीडी सिखाएंगे तो हमसे बेवकूफ आदमी कोई भी नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में बैठ के क्या आप एबीसीडी सिखाओगे? ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स हैं। जिन बेसिक को हम लोग सीख के आए हैं, जिन बेसिक को आपको सिखाया गया है, यही बेसिक है। ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग इनवाइटिंग करिए, सौदा प्लान दिखाइए, उतने अकॉर्डिंग आपको जितनी जरूरत है उतने प्लान दिखा दीजिए। अगर आप टारगेट नहीं जीत पाएंगे या जीतेंगे, दोनों में सिर्फ एक एक बात रहेगी, टारगेट वही जीतता है जो रिक्वायर्ड प्लान पूरे कर देता है या उसकी टीम पूरा कर देती है। और कौन लोग टारगेट नहीं जीतते? जो रिक्वायर्ड प्लान पूरे नहीं कर पाते। यानी आपकी टारगेट में जितनी बीवी चाहिए, उतनी बीवी निकालने के लिए जितने प्लान की जरूरत है, अगर उतने प्लान आपकी टीम में किसी भी कीमत पर हो जाते हैं, यू विल बी डेफिनेट, आप टारगेट जीत जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं टारगेट जीत पाए लास्ट तक, तो सिर्फ एक ही बात निकल के आएगी, आप पूरी बातों में निकाल लीजिए, रिक्वायर्ड प्लान नहीं हो पाए। तो रिक्वायर्ड प्लान हमको निकालने हैं कि हमारे रिक्वायर्ड प्लान कितने हैं, अपनी टीम की मदद से, अपनी मदद से हमको उस काम को करने की कोशिश करनी है। 4 बेसिक्स में रहने वाले लोग यदि एमसीआर में भी रह लेते हैं, यानी रिपोर्टिंग करते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं अपने अपलाइन के साथ कि सर अभी मेरे को कौन सा वक्त कहाँ पर सबसे ज्यादा देना चाहिए, कहाँ पर एफर्ट करने चाहिए, और मेंटरशिप में रहते हैं, तो टारगेट बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि बेसिक तो सारे ही लोग कर रहे होते हैं, लेकिन एमसीआर में रह के बेसिक करने से क्या होता है, कोई आपकी मॉनिटरिंग कर रहा होता है, और मॉनिटरिंग करने से आपके टारगेट जीतने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं साथियों। या जिसकी आप मॉनिटरिंग करते हो एज ए अपलाइन, उसके टारगेट जीतने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फोकस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। फोकस को और बहुत गहराई से मैं अभी समझ पाया, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी हाइपर फोकस नाम की। तो हाइपर फोकस, अनवेवरिंग फोकस, डीप फोकस, लेजर फोकस, शार्प फोकस, क्वांटम फोकस, अनडिवाइडेड फोकस। फोकस को आजकल आप देखो दुनिया में बहुत ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। पहले भी फोकस बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन आज तो अगर किसी भी चीज का निचोड़ निकाला जाए कि दुनिया में अगर कोई भी चीज कहीं भी घटित होगी, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस के कारण। किसी सरकार का फोकस है अपने देश के ऊपर, उसका देश बेहतर बन रहा है। किसी परिवार का फोकस है, परिवार के किसी मुखिया का फोकस है अपने परिवार के ऊपर, उसका परिवार बेहतर बन रहा है। किसी बच्चे के ऊपर फोकस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बच्चे आगे निकल रहे हैं। किसी कॉलेज के डीन का अगर फोकस है अपने बच्चों के ऊपर, तो उनके बच्चे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उनके छात्र रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। यानी फोकस का गेम दुनिया में बहुत ज्यादा तेजी से साथियों चालू है। हमको भी अपना फोकस बढ़ाना चाहिए। और 80-20 का फार्मूला जो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, पेराटो का सिद्धांत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम बहुत अनाधुन मेहनत करने के टाइम पे ये भूल जाते हैं कि कौन सी जगह से हमारे 80% हमारे यहाँ पर हमको 80% रिजल्ट मिले, क्योंकि हम लोग 20% रिजल्ट मिलने के टाइम पर बहुत सारा फोकस, बहुत सारा एफर्ट लगा देते हैं। तो हमको 80-20 के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको काम करना चाहिए। मैंने फोकस की परिभाषा देखी तो एक बहुत अच्छी बात है कि अपने शरीर की और मन की पूरी शक्ति और ऊर्जा को एक ही जगह यदि आप केंद्रित कर देते हैं, तो फोकस करना कहते हैं उसको। तो आप अगर आज के बाद सारी चीजें भूल के, अपनी सब चीजें भूल के, अगर फोकस कर सकते हैं एक ही बात पर, टारगेट टारगेट टारगेट, उठना टारगेट, बैठना टारगेट, खाना टारगेट, पीना टारगेट, सोना टारगेट, जगना टारगेट, जहां भी करना है वो टारगेट टारगेट। जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो जाए तब तक आप उसमें लगे रहते हैं, तो टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। मैं ये 4 बातों का थोड़ा सा मरम समझा के सिर्फ अपनी बात को खत्म करूंगा साथियों। मैंने एक ही बात को समझा है अभी तक, यदि टारगेट में कोई गेम है तो इन 4 बातों का गेम है। सबसे पहले आपका बहुत बड़ा रीजन कि आपको टारगेट क्वालिफाई क्यों करना है। काफी सारे लोग जो आज टारगेट की दौड़ में अपने आप को मान रहे हैं, या आप उनको मान रहे हो, मैं बोलता हूँ वो टारगेट की दौड़ में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका रीजन बड़ा स्ट्रांग नहीं है टारगेट जीतने के पीछे। यानी आपको आपके अपलाइन को बार बार मन आपका बनाना पड़ रहा है कि यार तू टारगेट जीतेगा कि नहीं जीतेगा, यार टारगेट, चलो टारगेट जीतते हैं, चलो टारगेट करते हैं। यदि आपको बार बार उसकी मंशा की जरूरत हो रही है, यानी आपका अंदर से खुद का बहुत बड़ा कोई रीजन नहीं है टारगेट जीतने का। तो सबसे पहली चीज है कि आपका बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए कि आपको क्यों टारगेट जीतना है। किसी का विदेश जाना रीजन हो सकता है, किसी का डायमंड शिप में अपने डायमंड शिप की नींव रखना टारगेट के जरिए से, उसका वो रीजन हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा रीजन आप लेके अगर चलते हैं तो टारगेट जीत सकते हैं। हो सकता है इस बार आप अपनी टीम में यानी यू की पोजीशन के बाद अकेले खिलाड़ी हों जो इस बार अकेला टारगेट जीते,
लेकिन आप मेरा बात मान लीजिए, यदि आप इस बार अकेले खिलाड़ी भी हैं, आप अपनी यू की पोजीशन के साथ, आपके नीचे कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो टारगेट जीत पाएगा, लेकिन आने वाले समय में आपके टारगेट जीतने की वजह से आपके नीचे बहुत सारे खिलाड़ी खड़े होने वाले हैं जो कि आपके नेटवर्क में टारगेट जीतेंगे, क्योंकि किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी टारगेट जीतने की। टारगेट जीतने की शुरुआत आपसे होनी चाहिए, आपसे होनी चाहिए, आपकी पोजीशन से होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा रीजन आपका टारगेट जीतने का हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर टाइम यदि आपने इस बिजनेस में दिया, प्रॉपर टाइम को मैनेज किया। बहुत सारे लोग नौकरी करते करते मैं देखता हूँ टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके टारगेट जीत जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फुल टाइमर भी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते टारगेट जीतने के लिए, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड प्लान, रिक्वायर्ड टाइम आवर्स के अंदर करने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम तो हमारी डेडलाइन है। डेडलाइन है 9 मार्च तक आपको किसी भी कीमत पे टारगेट करना ही है। यदि आप 10, 11, 12, 15 मार्च को यदि आप वो फुलफिल कर पाते हो जो आपकी कंडीशन है, आपको कोई कहीं लेके नहीं जाएगा भाई साहब, ना गोवा लेके जाएगा ना दुबई लेके जाएगा, क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड है। टाइम रिक्वायर्ड है तो टाइम को अकॉर्डिंगली हमको उसको फोकस भी करना पड़ेगा, टाइम को ध्यान देना पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा रीजन चाहिए। दूसरा, प्रॉपर टाइम का मैनेजमेंट चाहिए आपको कि किस तरीके से आप टाइम निकालेंगे। यदि कोई नौकरी वाला है तो सुबह जल्दी काम चालू कर सकता है, शाम को आके लेट आवर तक, सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डाला जा सकता है, कुछ ना कुछ अपनी एल सी एल ई एल कुछ ना कुछ ली जा सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मैनेज किया जा सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसी नौकरी में जहां पर आप टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ ना कुछ व्यवस्था बना के वहां से जब तक आप अपना टाइम नहीं निकालेंगे तब तक टारगेट होने वाला नहीं है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ टारगेट होने के बाद वो हमको रीजन देते हैं, सर इस बार टाइम नहीं मिला, यदि टाइम मिल जाता तो मैं टारगेट जीत जाता। मैं आपको बोल रहा हूँ जीवन कभी भी टाइम मिलेगा नहीं, टाइम एक्चुअली हमेशा निकालना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। टाइम को आपको खुद को समझना पड़ेगा कि मेरा टाइम जाया कहाँ हो रहा है, फालतू टाइम कहाँ जा रहा है, तो उस प्रॉपर टाइम का मैनेजमेंट आपको बहुत जरूरी है। तीसरा, राइट एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। कई बार हम लोग रॉन्ग एफर्ट करते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर जाके, नई नई जगहों पर जाके कुछ ना कुछ खोदने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं आपको बोलता हूँ जहां पर आपका सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है, यदि आपके पास 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो उसमें से कोई एक या 2 ऑप्शन चुनने के बाद उनके पीछे आप एफर्ट करिए। यानी राइट एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और राइट एफर्ट का मतलब है दोनों लेग में आपको प्रयास करने पड़ेंगे। रैंक बनती है हमारी 1-2 के रेशो के ऊपर, लेकिन टारगेट जीतते हैं 1-1 के रेशो के ऊपर। आप ध्यान दीजिए, 1-2 के रेशो के ऊपर रैंक बन जाती है। रैंक बनाना टारगेट जीतने से थोड़ा सा आसान है, और रैंक में कोई डेडलाइन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस महीने नहीं बनी तो अगले महीने बन जाएगी। लेकिन टारगेट क्या है? टारगेट डेडलाइन से संबंधित है और 1-1 के रेशो पर है। यानी आपको दोनों तरफ राइट एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप दोनों लेग में किस तरीके से सामंजस्य बना रहे हैं काम करने का, वो आपके लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चौथा है, फुल फोकस के साथ यदि आप काम करते हैं तो आप टारगेट जीत सकते हैं। तो साथियों, नीचे से चलें तो पहले फोकस होना बहुत जरूरी है, राइट एफर्ट होने बहुत जरूरी है, टाइम का मैनेजमेंट यानी प्रॉपर टाइम की मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और बहुत बड़ा रीजन बहुत जरूरी है। तो ये जो टारगेट है, टारगेट जीतना एक कला है साथियों। मैं बार बार बोलता हूँ, जिन लोगों को 1-2 बार टारगेट जीतना आ गया, मैंने देखा है कि वो बार बार टारगेट जीतते हैं, हर बार टारगेट जीतते हैं, अपनी डाउनलाइन को भी टारगेट जीतने में निपुण कर देते हैं, समझदार बना देते हैं, टारगेट जीतने की कलाकारी सिखा देते हैं। तो टारगेट जीतना एक कला है, जब तक आप इसके पीछे नहीं पड़ेंगे, ये कला ऐसी है बिल्कुल साइकिल चलाने जैसी है। साइकिल चलाना कभी भी किताब में पढ़ के नहीं सीख सकते, ऐसे ही टारगेट भी आप जब तक कूदोगे नहीं, खुद करोगे नहीं, खुद के एफर्ट नहीं लगाओगे, तब तक प्रॉपर वे में टारगेट नहीं हो पाएगा। एक छोटी सी कहानी सुना के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। दो मछुआरे एक बार तालाब पर मछली पकड़ रहे थे, तो उनमें से एक मछुआरे के कांटे में तो मछली आ ही नहीं रही थी, और एक मछुआरे के कांटे में बहुत बड़ी बड़ी मछली, मछलियों को छोड़ता जा रहा था। एक मछली आई, उसने देखा यार मेरे काम की नहीं है, छोड़ दिया। दूसरी मछली आई, मेरे काम की नहीं है, छोड़ दिया। तीसरी मछली आई, मेरे काम की नहीं है, छोड़ दिया। चौथी मछली आई, छोड़ दिया। वो जो दूसरा वाला मछुआरा था उसका दिमाग खराब हो रहा था कि यार मेरे कांटे में मछली नहीं आ रही है, इसके में बार बार आती जा रही है, फिर भी ये उनका प्रयोग नहीं कर रहा है। तो उससे पूछा, भाई तेरे साथ क्या तकलीफ है?
जो तू बार बार मछलियां आ रही हैं कांटे में, ऊपर भी ला रहा है, पूरे एफर्ट कर रहा है, बैठा भी है, लेकिन मछली पकड़ क्यों नहीं रहा? वो पट्टे ने बोला कि मैं मछली इतनी बड़ी इसलिए कर लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कढ़ाई उतनी बड़ी नहीं है, इनको पकाऊंगा कैसे मैं? साथियों, जो लोग इस बिजनेस में रहने के बाद, काम करने के बावजूद भी टारगेट जैसी मछली, यानी टारगेट की अपॉर्चुनिटी को पहचान के इस टारगेट की मछली को कैस नहीं कराते हैं ना, वो लोग सेम उस मछुआरे जैसे हैं। क्योंकि टारगेट की अपॉर्चुनिटी को कैस करा करा के हमने देखा है, बहुत लोगों ने 4 साल में मरकरी बन के दिखा दिया। कई लोगों ने अपनी लग्जरी कार तक 4 टारगेट में, 3 टारगेट में पहुंच के दिखा दिया। कई लोगों ने अपने टारगेट की अपॉर्चुनिटी को पार किया और 5-7 बार टारगेट पार करने के बाद वो लोग डायमंड बन गए। यानी हर काम जो है वो ये जो टारगेट की मछली है, इस टारगेट की मछली से किया जा सकता है, यदि आप सही अपॉर्चुनिटी को पहचान के। और दो तरीके के टारगेट जीवन में होते हैं। एक जो अपने मन से आप टारगेट निकालते हो, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट तरीके से लिखो, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये टारगेट है ना, वो अंदर से निकालना पड़ता है। एक दूसरे टारगेट होते हैं जो कोई अचानक आपके सामने डाल देता है एज ए टास्क टारगेट। तो कंपनी हर 3 से 4 महीने के अंदर हमारे बीच में एक अपॉर्चुनिटी डालती है, एक मछली हमको पकड़ाती है कि आपने सही मछली को अगर पकड़ लिया तो आप अपने जीवन में जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। तो बहुत सारे लोग जो मेरे को सुन रहे हैं यूट्यूब लाइव पर, और बहुत सारे लोग जो मेरे को अभी सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि टारगेट की मछली को पकड़ो। आप ऐसे मत सोचो कि मेरा बर्तन बड़ा है, क्या होगा नहीं होगा। टारगेट की मछली आपके सामने है, इस अपॉर्चुनिटी को यदि आपने कैच करा लिया, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है हम इतने